और अब बात पश्चिम बंगाल सरकार बनाम ईडी की लड़ाई की। और बड़ी खबर आपको देते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली थी, जो कि टाल दी गई है। यह सुनवाई अब 10 फरवरी को हो सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से देर रात हलफनामा दायर किया गया था और एसजी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। 8 जनवरी को कोलकाता में आईपैक के दफ्तर पर ईडी के छापेमारी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार, पुलिस और डीजीपी से जवाब मांगा था। और बड़ी खबर यह है कि बंगाल सरकार, पुलिस और डीजीपी की ओर से अदालत में कम से कम 5 अलग अलग हलफनामे दिए गए हैं। ममता बनर्जी सरकार और पुलिस की ओर से दिए गए हलफनामे में ईडी की कार्रवाई और अदालती लड़ाई पर सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में चल रही इस लड़ाई में ममता बनर्जी सरकार ने ईडी के अधिकारों को लेकर सवाल उठाया है। और सूत्रों के मुताबिक ममता सरकार और पुलिस की ओर से दायर हलफनामे में जो बड़ी बातें कही गई हैं, उसमें यह कहा गया है कि ईडी की अर्जी सुनने लायक ही नहीं है, क्योंकि वो आधारहीन और गलत तथ्यों पर आधारित है। ममता सरकार ने साथ ही कहा है कि ईडी चूंकि एक सरकारी एजेंसी है, इसीलिए मौलिक अधिकार के हनन का सवाल तो खड़ा ही नहीं होता है। हलफनामे में यह कहा गया है कि ईडी ने बगैर किसी सबूत के मनमाने आरोप लगाए हैं, क्योंकि 8 जनवरी की घटना के दिन ईडी के अधिकारी अपनी पहचान तक नहीं बता रहे थे। हलफनामे में आरोप लगाया गया है कि ईडी के अधिकारियों ने पुलिस पर हमला तक किया है और आईपैक दफ्तर में घुसे हथियारबंद लोगों की सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची थी। हलफनामे में कहा गया है कि ईडी के अधिकारियों ने ममता बनर्जी को पार्टी से जुड़ी हुई सामग्री लेने से भी मना नहीं किया था। ममता सरकार ने इतने दिनों के बाद ठीक चुनावों से पहले ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए और यह भी कहा है कि ममता बनर्जी ने जो एफआईआर करवाई थी, उसी के कारण पुलिस छापेमारी वाले ठिकानों पर पहुंची थी। तो ममता सरकार ने आगे यह भी तर्क दिया है कि ईडी के पास व्यापक तलाशी और जब्ती करने की शक्ति नहीं है और आईपैक की तलाशी से पहले उन्हें कोई भी प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया था। दरअसल बंगाल के कोयला तस्करी मामले की जांच कर रही ईडी ने 8 जनवरी को कोलकाता में आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान ही ममता बनर्जी मौके पर पहुंची थी और ईडी का आरोप यह है कि ममता ने छापेमारी रुकवाई और अहम सबूत अपने साथ ले गए। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी ने अवैध तरीके से ईडी की कार्रवाई में बाधा डाली और मौके पर मौजूद अहम डिजिटल सबूत छीन कर ले गए। ईडी ने आरोप यह भी लगाया कि डीजीपी ने दबाव बनाया कि छापेमारी में कोई भी सामान बरामद नहीं दिखाया जाए। इतना ही नहीं, पुलिस ने मौके पर मौजूद पंचनामे के गवाहों को भी धमकाया और ईडी के अधिकारियों को गलत तरीके से मौके पर बंधक बनाकर रखा गया। इसी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ ईडी बनाम ममता बनर्जी वाले मामले की सुनवाई नहीं होगी, बल्कि यह भी बहस छिड़ेगी कि ईडी के मौलिक अधिकार और जांच जब्ती के अधिकारों को लेकर बंगाल सरकार की ओर से उठाए जा रहे सवाल वाजिब हैं भी या फिर नहीं। दरअसल बंगाल बनाम दिल्ली की लड़ाई इन दिनों दिल्ली की सड़कों पर भी लड़ी जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी पिछले 3 दिनों से दिल्ली में है और दिल्ली में सोमवार को ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात भी की थी और पश्चिम बंगाल से लगभग 100 परिवारों को दिल्ली बुलाया गया है। ममता बनर्जी का कहना है कि बंगाल से बुलाए गए ये 100 परिवार चुनाव आयोग की एसआईआर से पीड़ित परिवार हैं, जो जिंदा हैं लेकिन उन्हें मृत बताया गया है और कई ऐसे परिवार भी हैं जिनके सदस्य एसआईआर की परेशानियों के चलते मौत के मुंह में समा गए। ममता बनर्जी की दिल्ली में मौजूदगी के दौरान एक और टकराव वाली राजनीति सिर उठा रही है। ममता बनर्जी ने कल अपनी सुरक्षा और बंग भवन की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस की व्यवस्था को लेकर सियासी सवाल उठाए थे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि सुरक्षा के नाम पर पुलिस पश्चिम बंगाल के लोगों का दर्द सामने नहीं रखने दे रहे। ममता बनर्जी ने एसआईआर पीड़ित परिवारों की मीडिया के सामने पेश से पहले पुलिस की तैनाती पर सवाल खड़े किए थे और कल रात ही कोलकाता से 22 पुलिस के जवानों की टीम को बंग भवन की सुरक्षा में तैनात करने के लिए बुलाया गया है। हम दिल्ली पुलिस को ब्लेम नहीं करेंगे, हम तो ब्लेम करेंगे उसको जो माथा पे है, उसको हिमालयन इनकॉम्पिटेंस है, देश को सुरक्षा नहीं दे सकता है, बंगाल को ऊपर टर्चर करते हैं, आम जनता को ऊपर टर्चर करते हैं और एसआईआर का नाम पे सत्यानाश कर रहे हैं। इसी के लिए उनका घर में भी मां है, बहन है, भाई है। दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं है, हम उसको नहीं कहेंगे, वो तो इंस्ट्रक्शन पे आई हुई है। हालांकि ममता बनर्जी के आरोपों को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से यह बताया गया है कि दिल्ली में चूंकि संसद का सत्र चल रहा है और खुद सीएम ममता बनर्जी Z+
जो है प्रोटेक्टी हैं और इसीलिए बंग भवन के पास में चाक चौबंद सुरक्षा लगाई गई थी। दरअसल ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के एसआईआर में हो रही गड़बड़ियों के दावों को लेकर उनको साबित करने के लिए बंगाल से 100 परिवारों को बुलाया है। ममता बनर्जी का आरोप है कि इसी से घबराकर दिल्ली पुलिस की सुरक्षा वहां पर तैनात की गई। हमने नहीं किया हुआ। आपने तो बंद नहीं किया ना, आपने कहा आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, लेकिन आपका पोस्टिंग यहाँ क्यों किया? आप पोस्ट यहाँ क्यों किया? पोस्टिंग क्यों किया? आप मैं बाप हूँ, उधर से आया हूँ, देखिए ऊपर से आप देखता नहीं है, आपको चश्मा लगेगा? मैडम मैं इंट्रोडक्शन पूछ रही हूँ। नहीं, मैं इंट्रोडक्शन आपको क्यों दूँ? आप मुझसे भी बात आप हाँ, मैं गुस्से में हर वक्त रहती हूँ, आप क्यों पूछेंगे? आपको औकात क्या है? आपको पूछने का औकात क्या है? आपको गाड़ी से गेट बंद करने का औकात क्या है? आपका कोई है तो आप ऑर्डर दिखाइए। क्या ऑर्डर है? दिखाइए, ऑर्डर दिखाइए। आपका कुछ ऑर्डर होगा तो दिखाइए। हम सरकारी एजेंसी जो भी हो, पुलिस में आपको यहाँ जो है ना लगा हुआ, आप नहीं, नाम मत नहीं बताना, मेरा नाम नहीं बताना, आपको नहीं दिखता है, मत कीजिए। फिर आप नाम मैं आपसे थोड़ी बात कर रही थी। वहीं से पहले ममता बनर्जी ने एसआईआर में तमाम गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयोग से मुलाकात भी कर ली थी और कल ही उनके नेतृत्व में टीएमसी प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग पहुंचा। इस दौरान कई ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनके नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कट गए। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और अन्य नेताओं ने सीसी ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। बाहर आकर ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर आरोप लगाए। आप बीजेपी का वॉइस से काम कर रहे हैं, आप इंक्लूशन नहीं कर रहे, आप डिलीशन कर रहे हैं। पहले 58 लोग को वोट दिया, इसका बाद 1.4 करोड़ मीन 2 करोड़ आदमी का नाम अब मिसमैच में डाल दिया। बिहार तो देखा नहीं, इसी के लिए बिहार में अब जीत गया। हरियाणा देखा नहीं, जीत गया मैनिपुलेशन करके महाराष्ट्र में। लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन है क्या? पब्लिक जनता नहीं चुनेगा गवर्नमेंट, न इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का पहले गवर्नमेंट चुनेगा। और क्या क्या चाहिए? खाली अपना बेटी के लिए, दामाद के लिए, जिसको डीएम बनाने के लिए। अरे उसका क्रेडिबिलिटी है तो खुद बनेगा, इसके लिए आप डरते हैं। पर्दा का पीछा में क्या है? हमने बोला आपको भी एक दिन सफर करने पड़ेगा। आप ऐसा माफी वोट करेंगे तो हम लोग मैदान में लड़ेंगे। हम देखता है आपका पास बीजेपी का पावर है, हमारा पास जनता का पावर है, तो हम उसको बॉयकॉट करके चलाया। हम लोगों को अपमान किया है, असम्मान किया है, ह्यूमिलिएट किया है। I have not seen this type of election commission. He is very arrogant.